नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे जो ये हमारा सीरीज़ था 5000 प्लस क्वेश्चन वाला, इसको हमने दोबारा से स्टार्ट किया है। और हमेशा की तरह जो है हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पर्टिकुलेट पोलूटेंट। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करते हैं तो ईएसपी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है वो जो है पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के काम आता है। फिल्टर बैग भी जो है आपका ये तो 100% एफिशिएंसी के साथ में आपका पर्टिकुलेट मैटर रिमूव करता है। और साइक्लोन भी, ये तीन अगर हम देखें तो इन तीनों का जो यूज़ होता है वो पर्टिकुलेट पोलूटेंट को रिमूव करने में किया जाता है। इंसिनरेटर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंसिनरेटर जो है वेस्ट को बर्न करने के लिए, अगर हम इस केवल वेस्ट पे पोल्यूशन पे फोकस करें तो वेस्ट को बर्न करने के लिए इंसिनरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल इमिशन ऑफ फॉलोइंग प्राइमरी पोलूटेंट फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर मैक्सिमम इन द केस ऑफ मीथेन। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, लगभग 60%, उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है, मैक्सिमम पोर्शन जो है वो मैन मेड सोर्सेज से आता है। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, अगर हम अर्बन पोल्यूशन की बात करते हैं तो अर्बन पोल्यूशन में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकुलर इमिशन जो है सबसे बड़े सोर्स हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये विभिन्न प्रकार के आपके जो केमिकल प्रोसेस हैं उनसे, और जो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिलीज़ होते हैं। बट अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन हालांकि आपका मैन मेड सोर्सेज से भी प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से भी ये इमिट होता है, बट जो आपके एनिमल्स हैं, रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से मीथेन जो है निकलती है, और उसका अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे तो मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा वेटलैंड में भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, उसकी वजह से भी मीथेन रिलीज होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मीथेन जो है उसके सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू मैन मेड सोर्सेज। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उसमें दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन और दूसरा रीज़न। असर्शन ए दिया गया है, डिस्पिट इंक्रीजिंग वर्नेबिलिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर मैनी कम्युनिटीज रजिस्ट अडोप्टिंग मिटिगेशन प्रोग्राम एंड मेजर। ये स्टेटमेंट जो है ये सत्य है कि बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत सारी कारण की वजह से जो है मिटिगेशन प्रोग्राम मेजर्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते। जो इन्होंने रीज़न दिया है, मिटिगेशन जो है बेसिकली मिटिगेशन इज़ ऑफ्टन परसीव्ड बाय कम्युनिटीज़ एज बीइंग इनकम्पैटिबल विद देयर कल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है एज बीइंग इनकम्पैटिबल विद देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये नहीं है, ये सत्य नहीं है। हालांकि अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो मिटिगेशन प्रोग्राम एंड मेजर्स को अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि रीज़न सही है, बट जो वजह हैं वो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं हैं। इसके अलावा ये देखें कि भैया ये बहुत कॉस्टली हैं, ठीक है, ये बहुत कॉस्टली हैं, और जो है आपका जो कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके साथ में ये इनकम्पैटिबल है। यही वजह है कि ये बैरियर कोज करता है कि आपकी जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उनको कम्युनिटीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाती। तो अगर हम देखें तो आपका असर्शन सही है, बट रीज़न वाला
जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें जो है दो लिस्ट दी गई है, इनको हमें मैच करना है। एक लिस्ट में वाटर पोलूटेंट है और दूसरे में सोर्सेज हैं। तो अगर हम पहले लिस्ट वन को देखें, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है, प्लांट न्यूट्रिएंट, एसिड्स और आपका पीसीबी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें हमें लिस्ट मैच करनी होती है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो आपको बिल्कुल सही से पता है उसको आप देखो। जैसे कि प्लांट न्यूट्रिएंट का हमें पता है कि ये कहाँ से आएगा। एक तो ये एग्रीकल्चर रन ऑफ इसका सबसे बड़ा वजह है, और दूसरा जो है डिटर्जेंट से भी आपका जो है फॉस्फोरस जो है, फॉस्फेट जो है रिलीज होता है। तो बी में 2। तो आप अपने अब ऑप्शन देखो, और चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें बी का 2 दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पीसीबीज की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो ये बेसिकली आपका टॉक्सिक डंप्स जो हैं और जो वेस्ट को जो हम इंसिनरेट करते हैं तो पीसीबी रिलीज होते हैं। तो यानी कि डी में 3, फिर से हम देखेंगे तो डी में 3, फिर से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बच्चों, फिर सी में एसिड देखेंगे तो आपके क्या आएगा, माइन ड्रेनेज और ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट आपका पेपर मिल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलीज होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है अपने इन क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर हमें सारे ऑप्शन नहीं भी पता तो सबसे पहले जो हमें सबसे अच्छी तरीके से आता है उसको हम मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर ईयरली कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन %। तो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इनमें से कंट्रीब्यूशन देखें, अगर इस हम स्टेट वाइज जाएंगे तो आपका कंट्री वाइज जाएंगे तो सबसे पहले हमें बड़ा नाम दिखाई देते हैं 2। एक दिखाई देता है यूएस और दूसरा दिखाई देता है चाइना। ठीक है, चाइना कहाँ पे है? चाइना हमारा एशिया में है। इंडिया भी जो है धीरे धीरे अब 4th पोजीशन पे पहुंच गया है। इंडिया कहाँ है? वो भी आपका एशिया में है। तो पहली पोजीशन पे तो यही आ गया। दूसरी पे देखें तो यूएस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपका CO2 इमिशन में। तो दूसरी पोजीशन पे अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद में यूरोप और एंड में आपका अफ्रीका आएगा। ठीक है, तो आपका एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ये इसका सही सीक्वेंस है। ठीक है बच्चों, तो चाइना जो है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, उसके बाद में आपका जो है यूनाइटेड स्टेट का नंबर आता है, उसके बाद में आपका इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज तो बहुत ही कम CO2 इमिट करते हैं। आर्टिकल 51A जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि हम सभी सिटीजन की जिम्मेदारी है कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसे इम्प्रूव करे। सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मैक्सिमम मास ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर में मिलता है। ट्रोपोस्फियर में नियर अबाउट 80% जो है आपका एटमॉस्फेयर का मास मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्या वजह है कि ट्रोपोस्फियर में लगभग 80% जो है एटमॉस्फेयर का वेट है, मास है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना बच्चों। सन रिलीजेज एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूज़न। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपका जो सन है, सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन लगातार चलती रहती हैं, उसकी वजह से जो है सन से में जो है अपार जो है प्रचुर मात्रा में एनर्जी है, और वही एनर्जी लगातार चल रही है कई हज़ारों लाखों सालों से, और लाखों सालों तक चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी हैज़ बीन मैंडेट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन NCR दिल्ली थ्रू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया था बेसिकली आपके पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए।
हमारा एनसीआर दिल्ली एरिया में। इसमें बहुत सारे मिटिगेशन मेजर्स लिए गए, जैसे कि हमने जो डीजल से चलने वाले जनरेटर थे उनका हमने को बैन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो है जो ट्रक वगैरह का मूवमेंट है उनके लिए नॉर्म्स बनाए। ठीक है, पार्किंग फीस इंक्रीज़ की। इस तरीके से पूरा एक प्लान बनाया गया था जिससे कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन जो है वो कम हो सके। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। एजेंडा 21 जो है 21 जो है ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इसके बारे में एक पूरा ब्लूप्रिंट मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं, क्या क्या हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, क्या क्या हमें प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए, डिफरेंट कंट्रीज़ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। एजेंडा 21 जो है ये आपका रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट के दौरान आया था। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए है, इसके अलावा जो है और कौन सी दो ट्रीटी जो है साइन की गई थी 1992 में। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं, तो बड़े ध्यान से आप सभी इन लेक्चर को सुनेंगे बच्चों, याद करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपके डिफरेंट एग्जाम में ये आपको बहुत मदद करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों, टेक केयर।